आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शादी किसी भी सकाफत में वो रस्म या कानूनी मुआहदा है जिसके ज़रिए शोहर और बीवी के माबैन करीबी जिनसी और अज़दवाजी तल्लुक़ को कबूलियत मिलती है। इस अक़दाम के ज़रिए मुआशरे में एक नए घराने का इजाफा भी होता है। दुनिया के तमाम मज़ाहिब में शादी का तसव्वुर मौजूद है। आज हम यहूदियों में शादी के मुतालिक चंद मालूमात आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे जिसे आपने शायद ही पहले सुन रखा हो। इस्लाम ने औरत को जो हकूक दिए हैं उसकी बदौलत औरत आज महफूज और मुआशरे में आला मकाम की हामिल तस्वर की जाती है। इसके बरअक्स यहूदी मज़हब में औरत को बच्चे पैदा करने वाली मशीन समझा जाता है। यहूदी मुआशरे में औरत को कम तर ख्याल किया जाता है और इसकी वजह यह बताई जाती है कि हज़रत अम्मा हवा ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को शजरे ममनुआ का फल खाने पर उकसाया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल दिया गया। इसी वजह से औरत को मर्द की गुलामी, हैज़ जैसी नापाकी और हमल के दौरान दर्द की सज़ा मिली। यहूदियों के मुताबिक औरत की शादी खावंद की खिदमत के लिए और बच्चे पैदा करने के लिए की जाती है। अगर एक औरत का शोहर मर जाता है तो यहूदी मुआशरे के मुताबिक उसकी शादी उसके मरने वाले खावंद के भाई से कर दी जाती है। एक यहूदी बैक वक्त कई औरतों को अपने निकाह में भी रख सकता है। यहूदियों की शादी से पहले मंगनी का तस्वर भी पाया जाता है। यहूदियों में 3 किस्म की मंगनियों का तस्वर है। पहली किस्म में लड़का लड़की को कुछ रकम देता है जिसका मतलब ये है कि इनकी मंगनी हो गई है। दूसरी किस्म में लड़की और लड़का एक मुआहदा तहरीर करते हैं और ये मुआहदा उनकी मंगनी कहलाता है। जबकि तीसरी किस्म, जो कि बहुत ही कम यहूदियों में पाई जाती है, वो ये कि लड़की और लड़का शादी से कबल एक दूसरे के साथ जिनसी मिलाप कर लेते हैं, जो कि उनके नज़दीक मंगनी की एक अलामत है। यहूदियों की मुकद्दस किताब तलमूद के अहकामात के मुताबिक मर्द की शादी की उम्र 18 जबकि लड़की की उम्र 13 साल मुकर्रर की गई है। यहूदी शादी के दिन रोज़ा रखते हैं जबकि शादी की रस्म दोपहर के वक्त अंजाम पजीर होती है। जिस जगह शादी होती है उस जगह एक रेशमी कपड़े का शामियाना तैयार किया जाता है जिसमें दुल्हा दुल्हन के हमरा आता है। फिर यहूदियों का एक मजहबी शख्स जिसे रब्बी कहते हैं एक गिलास में शराब लेता है और दोनों मियाँ बीवी के हक में दुआ करता है और शराब वाला गिलास दूल्हा को दिया जाता है। फिर दुल्हन इसी गिलास में से शराब पीती है। फिर दूल्हा दुल्हन की उंगली में अंगूठी पहनाता है और कहता है कि तुम इस उंगली के जरिए सईदना मूसा और इसराइल की रसूम के मुताबिक मेरे साथ जुड़ चुकी हो। फिर रब्बी शादी के अहद नामे को बुलंद आवाज में पढ़ता है और इसके बाद फिर दूल्हा दुल्हन को शराब पिलाई जाती है। शराब वाले गिलास को फर्श पर रख दिया जाता है जिसे दूल्हा ने पाँव से तोड़ना होता है। यहूदियों की शादी की एक खास बात जो कि हमारा मौजू सुखन भी है वो ये कि शादी की रात दुल्हन अपने सर के बाल मुंडवा लेती है। यहूदियों के नज़दीक ये बाल औरत की सतर है चूँकि इन बालों को शादी से पहले लोगों ने देखा होता है और जो नए बाल उगते हैं वो सिर्फ और सिर्फ उसका शोहर ही देख सकता है। यहूदियों की किताब तलमूद की रूह से एक शोहर को अपनी बीवी से उतनी ही मोहब्बत करनी चाहिए जितनी वो खुद से करता है। यहूदियों का एक अकीदा ये भी है कि जो अपनी बीवी को इज्जत देगा वो अमीर हो जाएगा। यहूदी मियाँ बीवी में जिनसी मामलात पर बातचीत करना जायज़ नहीं। यहूदी मजहब के मुताबिक यहूदी किसी भी गैर मजहब में शादी नहीं कर सकते, चाहे वो लड़का हो या लड़की। यहूदी शरीयत के मुताबिक एक औरत सिर्फ एक बार ही शादी कर सकती है। अगर उसका शोहर उसे तलाक भी दे दे तो भी ये दूसरी शादी नहीं कर सकती। रवायती तौर पर शोहर के फराइज में बीवी को नानो नुफ्का फराहम करना भी है। यहूदी शरीयत के मुताबिक औरत महरम के बगैर भी सफर कर सकती है। यहूदियों के मुताबिक औरतों को तौरात की तालीम देने से बेहतर है कि तौरात को जला डाला जाए। यहूदियत में औरत का मकाम निहायत ही पस्त है। औरत को सिर्फ गुलाम तस्वर किया जाता है और औरत को कोई हकूक हासिल नहीं। जो यहूदी औरत ज्यादा बच्चे पैदा करती है उसकी मुआशरे में कदर की जाती है और जिस औरत के यहाँ बच्चे पैदा नहीं होते उसको मनहूस ख्याल किया जाता है। तलाक का हक सिर्फ और सिर्फ मर्द को हासिल है। अगर एक औरत 10 साल तक कोई औलाद पैदा ना करे और शोहर किसी भी मर्ज में मुब्तला हो जाए, इस सूरत में शोहर को हक हासिल है कि वो किसी भी वक्त अपनी बीवी को तलाक दे सकता है। नाज़रीन कराम, इन तमाम मालूमात से पता चलता है कि इस्लाम के अलावा किसी भी मजहब में औरत को इतनी इज्जत नहीं मिली। ये आखिरुज़्ज़मान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करम नवाजी ही है कि जिसकी वजह से औरत को इस्लाम में मकाम मिला है, वरना मगरिब में तो औरत की हैसियत एक टिश्यू पेपर की सी है जिसे इस्तेमाल के बाद फेंक दिया जाता है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो आने तक अपना और अपने गिरदो नवा का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।